बहुत सारा मेहनत, कड़ी तपस्या और ध्यान लगाने के बाद मैं दुनिया के उस जाल से बाहर निकल चुका था जहां पर तुम फंसे हुए हो। एक दिन एक नादान बालक डिसाइड करता है कि वो एनीमे देखेगा। फिर डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, नारुतो, जुजुत्सु काइसन देखने के बाद जो डोपामिन हिट मिलता है कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, मजा आ रहा है और चाहिए। ऐसी चीजें और करते करते वो एक दिन एक ऐसे दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाएगा जिसको अगर उसने गलती से खोल दिया तो वही भोला भाला लड़का बन जाता है समाज का कीड़ा। उसको पता है कि ये गलत है। दे आर नॉट रियल, जस्ट 2D ड्रॉइंग्स। जो आवाजें सुनाई दे रही है वो पूरी की पूरी फेक, मेटिकुलसली डिजाइन जस्ट टू गेट यू स्टैंडिंग। और ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर एक बार अगर तुम पहुंच गए अपने आप को देखोगे कि एनीमे देखने से पहले मैं कैसा था नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि शुरुआत होती है पहले सिर्फ एक फोटो वगैरह दिख गया, फिर उसके बाद एची एनीमे, फिर उसके बाद टाइहन, फिर उसके बाद बॉडी पिलोज। इसका कोई एंड है ही नहीं। अगर तुमको मेरी बात थोड़ी बहुत रिलेटेबल लग रही है तो मैं भी इसी रास्ते पे चल पड़ा था। एक टाइम आया जब मैंने ओवरफ्लो देखा 4 बार। फिर उसके बाद अगला कौन सा देखेंगे, मिसट्रीटेड ब्राइड। लेकिन उसका एक ही एपिसोड देखकर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे इस जाल में नहीं फंसना, इट इज अ ट्रैप। तो मैंने लिटरली देखना बंद कर दिया था और नहीं, उसके बाद से मैंने कोई भी टाइम नहीं देखा। तुम अच्छे वाले सजेशन इंस्टाग्राम पे आके दो। लेकिन फिर एक दिन मेरे सामने एक एनिमे का नाम आता है और नाम सुन के ऐसी क्यूरियोसिटी जाग गई। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहा है वो, क्या मतलब हो सकता है इसका। फिर भी उसको मैं देखूंगा ऐसा कॉन्क्रीट प्लान नहीं था ना, क्योंकि मैं इस सब के ऊपर हूँ। फिर एक दिन ट्विटर स्क्रॉल करते करते उसका छोटा सा क्लिप मेरे सामने आ गया। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस। टर्न्स आउट तुम उसको इंडिया में लीगली देख सकते हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है अनसेंसर्ड। अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं और वो 4 एपिसोड देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई रिग्रेट वॉचिंग दिस, मुझे नहीं देखना चाहिए था। और अगर तुमने अभी तक फिगर आउट कर लिया है कि मैं कौन से एनीमे की बात कर रहा हूँ, भाई क्या दिमाग है तुम्हारा, मैंने थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया, लेकिन थंबनेल अगर पहचानते हो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। जिंदगी में थोड़ा काम वाम करो, आगे बढ़ो। एनीमे क्लाउड को सब्सक्राइब करने के बाद नहीं, सीरियसली 63% ऑफ योर नॉट, क्या 63 सब्सक्राइब नहीं किए हो, श्राप लगेगा। मैं बादल तुमको बदुआ देता हूँ अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो 3 इंच बस, उसके आगे नहीं। लेकिन अब सीरियसली जिस एनिमे के ऊपर ये वीडियो बनाया ना उसका नाम है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। एडिटर कोई पोस्टर मत दिखाना, लोगों को दिमाग लगाने दो कि क्या बात हो रही है, लेखक किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। पुट देम ऑन व्हाट, और रिक्वेस्ट करके क्यों, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो कि पहन लो। और देखो इस पूरी वीडियो के अंदर सार्केज्म, मस्ती मजाक तो चलते रहेगा, लेकिन एक चीज एकदम डेड सीरियस होकर बोलनी हो ना तो उसको मत देखना। इट्स नॉट गुड, दिस एनिमे इज नॉट गुड, आई सीरियसली रिग्रेट वॉचिंग दिस। और इसको देखते वक्त प्रीमाइस स्टोरी मैं दिमाग मेरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि जिसने लिखा होगा उसने कौन सा नशा मार के लिखा होगा। क्योंकि बहुत सारे एनीमे मांगा के क्रिएटर, तुमको समझ में आ जाता है कि वो अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहे हैं, रेंट अ गर्लफ्रेंड यार, लेकिन ये इसको तुम, ओह माय गॉड ब्रो, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। और मैं जब तुमको बताऊंगा ना कि है किसके बारे में, तुम्हारे भी शब्द नहीं निकलेंगे ना। सबसे पहली बात तो ये कोई टाइहन नहीं है, बल्कि एची वाले कैटेगरी में आता है, जिसमें चीजें दिखाई तो जरूर जाएंगी लेकिन वो मोस्टली फर्स्ट बेस या कभी कभी सेकंड। अब शायद टीजिंग का टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है तुमको, एक्चुअली लेट मी गिव इट टू यू डायरेक्टली। एनिमे के अंदर जो मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है वो स्कूल की परफेक्ट, शी इज सपोज्ड टू बी दी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100, स्पोर्ट्स में एकदम सबसे ऊपर, कोई भी चीज करती है एकदम बेस्ट। तो ऐसे में एक दिन क्लास में उनको मैथ्स के एग्जाम में मिलते हैं 98, 100 आउट ऑफ 98, जो कि परफेक्ट नहीं है। वो मार्क्स स्टोरी के अंदर जो मेन लड़के वाला कैरेक्टर है जिसको हम लोग कॉकरोच बुलाएंगे देख लेता है कि अरे इसको तो 98 मिला। और फिर उसके बाद वो अगली चीज देखता है कि यही ताकामिने-सान अपना कच्छा निकाल रही हैं। हाँ पूरी क्लास के सामने सर वगैरह सब है, जिसके कारण कुछ चीजें दिख जाती हैं। लौंडा एकदम ओ माय गॉड, और जैसे उसका वापस ऐसा होता है, सर फिर से सबको आंसर शीट बांट रहा है, ताकामिने फिर से उठ के जा रही हैं, फिर से उन्होंने पेपर लिया 100 आउट ऑफ 100। यस बिच, टाइम ट्रेवल। और क्लास में किसी को भी कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ उस लड़के के। तो इसलिए बाद में जाके वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, अकेले रूम में उसको कन्फ्रंट करता है कि मैंने तेरे को देखा था, तू कुछ तो कर रही थी। टर्न्स आउट कि हाँ लौंडा डे ड्रीम नहीं कर रहा था कि भाई वो लड़की का दीजा नहीं, ताकामिने-सान के पास एक सुपर पावर है। यस इट्स मतलब एकदम लिटरल सुपर पावर है कि वो जब भी अपने अंडरगारमेंट्स उतारेंगी लाइफ का कोई भी एक डिसीजन रीडू कर सकती हैं। तो अब
तुम दर्शकों मुझे बताओ कि इंसान को कौन सा नशा, कौन सा गांजा मारना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आए। दिस इज अब्सर्डिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मैंने इतना रिडिकुलस प्लॉट कभी नहीं देखा। लेकिन आगे चल के चीजें और भी ज्यादा बकरंडी हो जाती है। लॉन्डे ने उसको एक बंद कमरे के अंदर कन्फ्रंट किया, तो वो मोहतरमा का काफी बड़ा सीक्रेट इसको पता चल गया। परफेक्शनिस्ट है वो। बाकी सबको अगर पता चल गया तो अगली बार से परफेक्ट नंबर्स नहीं आए, नाम तो खराब हो जाएगा। इसीलिए लॉन्डे को पुलिस से पकड़वा देती है कि इसने मुझे छुआ है, और वो लौंडा लिटरली जेल के अंदर बंद है। लेकिन फिर स्टोरी आगे कैसे जाएगी, वो लड़का जेल से बाहर कैसे आएगा? डोंट वरी, एक चीज है, सुपर पावर। तो हाँ, उन्होंने फिर से अपना कुछ अंदर का निकाला, चीजें रीडू कर दी, वापस से बैक टू वो कमरे वाला रूम। लॉन्डे को किया ब्लैकमेल कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं ये रीडू करी हुई चीज को फिर से रीडू कर दूंगी, तू जेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। इस पॉइंट से 100 कदम आगे चल के वो उसी लड़के को ऑफर क्या मजबूर कर देती है कि भाई तू अब बनेगा मेरा क्लोसेट, ये पकड़ बैग, इसके अंदर मेरे कुछ है अंडरगारमेंट्स। जब भी मेरे को कोई चीज इनपरफेक्ट लगी, मैंने चेंज मारा, तो तेरे को आके मेरे को पहनाना है, देना भी नहीं पहनाना है। लाइक ब्रो, ऐसा सोचने के लिए दिमाग विकसित तो होना चाहिए, लेकिन जितनी अपसर्डिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि किसी 13-14 साल की फैंटेसी। क्योंकि फिर इसके बाद वही सब कुछ हो रहा है। उस कॉकरोच को टीज करते हैं, अजीबो गरीब सिचुएशन में फंसा देते हैं, और वो भी नहीं बोल के करते जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरा स्कूल जब उस लड़की के ऊपर फिदा है, तो उसने इस झिंगुर को ही क्यों चूज किया? आंसर काफी सिंपल है, क्योंकि बचपन में उस लड़की को बुली करते थे, तो इस लड़के ने उसके सामने स्टैंड लिया था 10 साल पहले। भाई इतने सस्ते नशे नहीं देखे मैंने आज तक। It is so bad. And what are these dialogues, brother? You are going to jail for having an overactive imagination. काश अगर ऐसा होता तो तुम में से आधे लोग घूस दे के बाहर निकलते। ये सुपर पावर सोची तो सोची, लेकिन उसका नाम इटर्नल बार्जिन रोड, EVR। तुम सोचो भाई, अगर ये महिला किसी दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में चली जाती है, she can literally undo anything। किजारू ने एस का डोनट बना दिया, ऐसा निकाला ऊपर का, He's still alive। जिराया को मारने वाले थे, वेट, there goes my underwear, जिराया is safe। तुम सोच रहे हो कितनी ज्यादा पावरफुल है वो। She can literally make sure कि साइतामा कभी अपनी पावर्स गेन ही नहीं करे। आज के बाद जहां भी फैंडम की लड़ाई हो रही है कि गोजो सातोरू वर्सेस एरन येगर, कौन जीतेगा? ताकामिने-सान। इतनी बकचोदी, इतनी बकला हो गई थी ना कि मैं हर बार रिग्रेट कर रहा हूँ। What is this? What am I watching? इसके बदले में ब्लीच देख सकता हूँ। लेकिन जैसे एपिसोड खत्म होता है, लेट्स सी और कितना बुरा जाएगा ये। इसीलिए देखा मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने इसके 4 एपिसोड खत्म किए, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितना बुरा हो सकता है। रिसर्च पर्पसेस वीडियो बनानी थी। लेकिन तुमको एक बहुत ही अब्सर्ड बात बताऊं, दिस एनिमे इज नॉट गुड। बी में भी एकदम बी टियर का है, लेकिन एक दूसरा टाइटल जो सेम टाइम पे एयर हो रहा है, जिसको लोग हाइप अप कर रहे थे कि ये अगला सोलो लेवलिंग बनेगा। सोलो लेवलिंग के बाद वो वाली टॉर्च कैरी करेगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। उसके जो मैंने अभी तक क्लिप्स देखे ना, इतना बैडली एनिमेटेड, पावर पॉइंट स्लाइड शो। इस एची एनिमे ताकामिने-सान वाले का एनिमेशन इज मच बेटर देन दैट। तो अब तुम खुद समझ लो कि प्रोडक्शन वाले कहां अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम ऑब्जेक्टिव सेंस। तुम जाके खुद कंपेयर कर लो, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड देखना, फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे तो ऐसा लगेगा ब्रो व्हाट इज दिस मूवमेंट। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर ताकामिने-सान वाली कहानी तुमको काफी डिटेल में जाके बताई। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ना देखो। ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स नॉट वर्थ इट। यू शुड नॉट वॉच दिस एनिमे, इट्स नॉट गुड। सेटअप इसका बहुत ज्यादा ही absurd, एकदम फालतू। उसके बाद चीजें बस रिपीट होते जा रही हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं। और ऐसे एनिमे से तुम जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा भला होगा, जिंदगी पे फोकस कर पाओगे एकदम सही जगह पे, तब तक जब तक ओवरफ्लो का सीजन 2 नहीं आ जाता।